वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल पाथ एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन इकोनॉमिक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट 1 वीडियो। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक के फादर किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है आंसर ए एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जिन्हें इकोनॉमिक का फादर कहा जाता है और इन्हें माइक्रो इकोनॉमिक्स का फाउंडर भी कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो उसका आंसर भी रहेगा एडम स्मिथ। एंड एडम स्मिथ इज ऑल्सो द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड ही इज़ ऑल्सो द फाउंडर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन किसके द्वारा दिया गया? तो इसका आंसर है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। आंसर डी, जिन्होंने वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन किसके द्वारा दिया गया? तो इसका आंसर है एडम स्मिथ। आंसर बी, एडम स्मिथ के द्वारा वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया गया और प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, भारत का फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब बनाया गया? तो इसका आंसर है 1 अप्रैल 1951, जिसमें कि भारत का फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में किस पर जोर दिया गया था? ये फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में सबसे ज़्यादा जोर कृषि और सिंचाई पर दिया गया था। तो अगर यहाँ पर कृषि ऑप्शन नहीं होता, इसकी जगह पे सिंचाई ऑप्शन होता, तो सिंचाई हमारा करेक्ट ऑप्शन होता था। तो दो चीज़ों पे सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है, कृषि और सिंचाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, 10th 5 ईयर प्लान के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर निर्धारित किया गया? तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10th 5 ईयर प्लान के अंतर्गत 8% वार्षिक विकास दर निर्धारित किया गया। तो इसका आंसर होगा आंसर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, शुद्ध घरेलू उत्पाद जिसे कि एनडीपी भी कहा जाता है, उसे कैसे प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर है आंसर ए, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। जीडीपी मीन्स होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसमें से कि अगर हम डेप्रिसिएशन को लेस करते हैं तो हमारा आंसर आता है एनडीपी, शुद्ध घरेलू उत्पाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, रुपए के चिन्ह रुपीस की रचना किसने की? तो इसका आंसर है आंसर सी, उदय कुमार। उदय कुमार ने रुपीस के चिन्ह रुपीस की रचना की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेबी की स्थापना कब की गई? तो यहाँ पे सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना की गई 1988। आंसर डी। अगर इसकी फुल डेट की बात करें तो इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो कि मुंबई में स्थित है और इसके अगर चेयरपर्सन की बात करें तो इसके चेयरपर्सन है अजय त्यागी। तो क्वेश्चन किसी भी टाइप का आ सकता है कि सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो इसका आंसर होगा मुंबई। सेबी के चेयरपर्सन कौन है? तो इसका आंसर होगा अजय त्यागी। और अगर आ गया सेबी की स्थापना कब की गई, तो इसका आंसर होगा सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई। तो यहाँ से हमारे 4 क्वेश्चन बनकर निकल रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, भारत में नेशनल इनकम का सबसे पहले आंकलन किसने किया? तो इसका आंसर है आंसर बी, नेशनल इनकम का सबसे पहले आंकलन दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई 1966 से 1967 के बीच में। इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा था वो गेहूं की फसल के ऊपर सबसे ज़्यादा इसके ऊपर प्रभाव पड़ा था और इसका सबसे बैड इफेक्ट दलहन पे पड़ा। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, विश्व व्यापार संगठन जिसे कि WTO भी कहा जाता है, उसकी स्थापना कब की गई थी? WTO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। अगर इसका फुल डेट का बात करें तो इसकी स्थापना हम कह सकते हैं कि 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना की गई थी।
और इसके मेंबर 164 मेंबर्स हैं। और इसका हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में स्थित है। तो यहाँ से भी 4 क्वेश्चंस निकल आ रहे हैं। मेंबरशिप कंट्री 164, इसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में है और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में की गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। भारत में सबसे पहले आमदनी पर टैक्स लगाने की शुरुआत किसने की? तो आमदनी पर सबसे पहले टैक्स लगाने की शुरुआत जेम्स विल्सन ने की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आईएमएफ का फ्रेंड्स फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। इसका आंसर है सी। और अगर हम बात करें कि आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी, तो आईएमएफ की स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को आईएमएफ की स्थापना की गई थी और इसके मेंबर्स कंट्री 189 मेंबर्स कंट्री है एट प्रेजेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। बुल और बियर शब्द का संबंध किससे है? तो इसका आंसर है बुल और बियर शब्द का संबंध है स्टॉक मार्केट से। स्टॉक मार्केट में जब शेयर के प्राइस में तेजी आती है, जब शेयर मार्केट में उछाल आता है तो उसे बुल की कंडीशन कहते हैं और जब शेयर मार्केट में गिरावट आती है तो उसे बियर की कंडीशन कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा आरबीआई। आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था, जो कि मनी के सप्लाई पर और उसके इशू पर कंट्रोल बनाए रखता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। विश्व में स्वर्ण का सबसे अधिक खपत करने वाला देश कौन सा है? मीन्स विश्व में सोने का सबसे अधिक खपत करने वाला देश कौन सा है? तो इसमें सबसे टॉप लेवल पे कंट्रीज है भारत और भारत के बाद है चाइना। चाइना में सोने का सबसे ज़्यादा खपत किया जाता है। और अगर हम बात करें कि इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है अमेरिका। अमेरिका में सोने का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय अधिक है? तो इसका आंसर है पटना। बिहार का पटना जिला है जिसका कि प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। भारत में 14 बड़े कमर्शियल बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो इसका आंसर है 1969, आंसर ए, जिसमें कि भारत में 14 बड़े कमर्शियल बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। इनमें से प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? तो ये भी आप सबको पता होगा, आंसर ए। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड जिसे कि प्लास्टिक मनी भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे पहला बैंक है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। अगर हम भारत के सबसे पहले बैंक की बात करें तो सबसे पहला बैंक है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये भारत का सबसे पहला बैंक था जो कि 1770 में शुरू हुआ और 1832 में बंद हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे पीएनबी शुरू हुआ जो कि आज तक चल रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। भारत में वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। भारत में वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और वित्त आयोग कब आया था? तो इसका आंसर है वित्त आयोग 1959 में आया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है? तो भारत में मौद्रिक नीति आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई भी जाती है और उसे लागू भी किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो सेबी की स्थापना 1988 में किया गया था, आंसर नंबर बी। अगर यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि सेबी एक्ट कौन सा है, तो सेबी एक्ट है 1992 जो कि सेबी एक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। मेक इन इंडिया का लोगो क्या है? तो इसका आंसर है बी, शेर। मेक इन इंडिया का लोगो शेर है। और अगर इसमें पूछा जाए कि मेक इन इंडिया को कब लॉन्च किया गया था, तो इसका आंसर है मेक इन इंडिया को 25 सितंबर 2014 को इसे लॉन्च किया गया था और इसे लॉन्च हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस कक्षा के बोर्ड को हटा दिया गया? तो इसका आंसर है
आंसर ए 10th क्लास के बोर्ड को हटा दिया गया है। अब सिर्फ 12th का ही बोर्ड होगा जिसमें कि बहुत सारे चेंजेस किए जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका आंसर है भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा मुख्य स्रोत है सेवा क्षेत्र, मीन्स सर्विस सेक्टर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28। फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का राष्ट्रीय बैंक है? तो फेडरल रिजर्व बैंक है अमेरिका देश का राष्ट्रीय बैंक। जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, उसी तरह से अमेरिका का सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व बैंक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा उद्योग है कपड़ा उद्योग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30। डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत कब से हुई? तो फ्रेंड्स, डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2015 को, और इसकी शुरुआत हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य रूरल एरियाज़ को हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क को प्रोवाइड करना था और डिजिटल लिटरेसी को इम्प्रूव करना था, जो कि इसका मेन उद्देश्य था। तो फ्रेंड्स, ये थे इंडियन इकोनॉमी के टॉप 30 क्वेश्चंस। उम्मीद है आप सबको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इसी वीडियो में याद भी हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स, सेट 2 वीडियो हम आपके लिए जल्दी लेकर आएंगे। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।